सत्यवादी हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के प्रताप से सशरीर स्वर्ग जाने वाले एवं वहां से देवताओं के द्वारा गिराए जाने पर आज भी ज्योतिर्मय नक्षत्र के रूप में बीच आकाश में स्थित त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र थे। अब दानी, उदार, विशाल हृदय एवं महापराक्रमी तो थे ही, पर सबसे अधिक प्रसिद्धि इनकी सत्यवादिता के कारण है। इनकी प्रतिज्ञा थी कि चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे राजा हरिश्चंद्र की टरे न सत्य विचार। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की ख्याति त्रिभुवन में फैली हुई थी। देवराज ने भी उनकी दानशीलता और सत्यपरायणता की बात देवऋषि नारद से सुनी। भूतलवासी राजा की ऐसी विशुद्ध कीर्ति सुनकर इंद्र को द्वेष होने लगा। उन्होंने इनके सत्य और दान की परीक्षा के लिए विश्वामित्र जी को राजी कर लिया। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जब सो रहे थे तो विश्वामित्र जी की प्रेरणा से उनको एक स्वप्न हुआ, जिसमें उन्होंने अपना समस्त राज्य ऐश्वर्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया था। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो विश्वामित्र जी राजमहल के द्वार पर जा पहुंचे और स्वप्न में हरिश्चंद्र द्वारा दान में दिए गए राज्य को मांगा। महाराज हरिश्चंद्र ने बिना विचारे ही संपूर्ण पृथ्वी का राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया और स्वयं काशीपुरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार काशी शिव जी के त्रिशूल पर स्थित होने के कारण पृथ्वी की सीमा से बाहर है। पर उनके वहां जाने के पूर्व ही विश्वामित्र जी ने उन्हें रोककर कहा, महाराज, आप तो बहुत बड़े ज्ञानवान और पराक्रमी राजा हैं। इतने बड़े राज्य के दान कर देने के बाद इसके अनुकूल बिना दक्षिणा दिए ही चल दिए। पर अब महाराज हरिश्चंद्र के पास था ही क्या, जो 2 क्षण पहले संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था, वह अब दुनिया का सबसे बड़ा रंक हो चुका था। श्री हरिश्चंद्र जी ने दक्षिणा देना स्वीकार कर लिया और वे अपने पुत्र रोहिताक्ष एवं पत्नी शैव्या के साथ काशीपुरी को चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी जीवन संगनी परम साध्वी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। पुत्र भी मां के साथ चला गया, किंतु इतने धन से भी दक्षिणा का काम न चला। अंत में उन्होंने स्वयं को भी एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार प्राप्त धन से विश्वामित्र जी की दक्षिणा के बाहर से मुक्त हो गए। अब वे एक चांडाल के दास थे और शमशान घाट पर रहकर मृतक कर वसूल किया करते थे। उधर चक्रवर्ती सम्राट की महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर गुहारने, बर्तन साफ करने, गोबर उठाने आदि का काम करने लगी। कुमार रोहिताक्ष, जिसके आज्ञा पालन में सैकड़ों नौकर तैयार खड़े रहा करते थे, ब्राह्मण के यहाँ पूजा की सामग्री एकत्र करता, गौएं चराता और इधर उधर के कार्यों में सुबह से शाम तक लगा रहता। एक दिन संध्या का समय था, अंधकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसी समय रोहिताक्ष को ब्राह्मण के आदेश से पूजा के लिए उद्यान में पुष्प के लिए जाना पड़ा। वहां उसे एक काले सांप ने डस लिया। वह धरती पर गिर पड़ा और मर गया। बेचारी शैव्या, वही शैव्या जिसने कभी कल्पना में भी दुख का अनुभव नहीं किया था, आज अपने मृत पुत्र को दोनों भुजाओं पर टिकाए दुखों का उफनता हुआ महासागर अपने अंदर दबाए शोक प्रतिमा सी बैठी थी। कोई 2 शब्द कहकर उसे धीरज दिलाने वाला भी तो वहां नहीं था। अंधेरी रात, आकाश में बिजली की कड़क, धरती पर सहस्त्रों बरसाती स्रोतों का प्रवाह, पर वे चक्रवर्ती सम्राट की पट्ट महिषी अकेले ही उस शोक के हिमालय को अपने ऊपर लाद कर शमशान घाट की ओर चल दी। विपत्ति का अंत केवल यही नहीं था। शमशान पर पहुंचते ही आहट पाकर चांडाल के द्वारा नियुक्त किए गए राजा हरिश्चंद्र वहां उपस्थित हो गए और कर मांगने लगे। पर शैव्या के पास कर देने को था ही क्या। वे अपनी मैली साड़ी के आधे भाग में पुत्र के मृतदेह को लपेटे थी और आधा भाग उससे लज्जा निवारण का साधन बना था। राजा के कर मांगने पर वह रो पड़ी।
रुदन, क्रंदन और चीत्कार से राजा ने उसे पहचान लिया। कितनी भयंकर थी वह स्थिति। एक पिता शमशान में कर ग्रहण करने के लिए नियुक्त है, उसकी पत्नी, कंगालनी पत्नी, उसी के एकमात्र पुत्र के मृत शरीर को लेकर दाह क्रिया के लिए आती है और वह अविचल अडिग रहकर कर वसूली पर अड़ा हुआ है। सब कुछ जानकर भी शैव्या एक नारी ही थी। वह विचलित होकर कह उठी, देव, ये आपका ही एकमात्र पुत्र रोहिताक्ष है। क्या आप अपने पुत्र को नहीं पहचानते? हरिश्चंद्र ने हृदय में उठते हुए तूफान को दबा दिया और अपने धर्म पर स्थित रहते हुए कहा, भद्रे, जिस धर्म के लिए मैंने राज्य छोड़ा, तुम्हें छोड़ा, चांडाल का दास बना, तुम ब्राह्मण की दासी बनी और अपना प्रिय पुत्र रोहिताक्ष परलोकवासी हुआ, उसी धर्म का आज तुम मुझसे छुड़वाना चाहती हो। देवी, तुम मेरी सहचरी हो, सहधर्मिणी हो, तुमने सब समय मेरी सहायता की है। आज भी मेरे धर्म पालन में सहयोग देकर अपने सच्चे स्वरूप का परिचय दो। शैव्या पतिव्रता थी। ये कैसे संभव होता कि वह पति के प्रतिकूल चलती, पति के धर्म का आदर ना करती। पति का धर्म उससे शमशान का कर मांग रहा था और उसके पास क्या रखा था उसे देने को। अंत में उसने उसे अपनी साड़ी के आधे भाग को देना चाहा, जिसमें उसने रोहिताक्ष को लपेट रखा था। हरिश्चंद्र ने उसी को लेना स्वीकार कर लिया। ऐसी दशा में शैव्या क्या करती? उसने अपनी साड़ी को आधे भाग से पकड़कर फाड़ना चाहा कि वहां पर ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वह शमशान घाट एक दिव्य स्थली के रूप में परिणित हो गया। रोहिताक्ष जी उठा। देवराज इंद्र और विश्वामित्र जी वहां आकर उपस्थित हो गए। चांडाल बनकर महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने वाला धर्म भी वहां आ गया। पुष्प वर्षा और वाद्य संगीत द्वारा आकाश में विमानों पर स्थित दिव्यांगनाओं ने हर्ष मनाया। भगवान ने हरिश्चंद्र को भक्ति का वरदान दिया। इंद्र ने उनसे पत्नी के साथ स्वर्ग चलने की प्रार्थना की। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं एक प्रजापालक हूँ। अपने अधीनस्थ जनों को धरती पर बिलखता छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इंद्र ने फिर कहा, महाराज, आप तो अनंत पुण्यों के प्रताप से अच्छे काल तक स्वर्गवासी बन सकती हैं, किंतु समस्त प्रजाजनों को ऐसा अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि सभी के कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, आप मेरे पुण्य के प्रभाव से ही समस्त प्रजा को स्वर्ग ले जाइए। मैं सबके पापों का फल भोगने को अनंत काल तक नरक में रह लूंगा, पर अपनी प्रिय प्रजा को ये दुख नहीं सहने दूंगा, क्योंकि प्रजा के पुण्य और पाप का उत्तरदायित्व भी राजा के ही ऊपर होता है। महाराज की ऐसी उदारता और इतनी प्रजावत्सलता देखकर देवराज संतुष्ट हो गए और महाराज अपने प्रजाजनों के साथ ही सशरीर स्वर्ग में चले गए। बाद में विश्वामित्र जी ने अयोध्या को फिर से बसाया और कुमार रोहिताक्ष को वहां के सिंहासन पर अभिषिक्त करके उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र अधिपति बना दिया।